नहीं, लफ्ज़ लिबरेशन ही गलत है। हैदराबाद जो है भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। तो लिबरेशन कहाँ है? ये तो इंटीग्रेशन हुआ हैदराबाद का। और मेरा मानना यह है कि भारत हैदराबाद के बगैर अधूरा है और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। तो इसको इस तरह का देना गलत है। बल्कि भाजपाइयों को राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल थे उनका पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिन को नेशनल थैंक्स गिविंग डे के तौर पर मनाना चाहिए और सबको मिलकर इस एरिया को प्रॉस्परस बनाना चाहिए और देश को मजबूत करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि इंटीग्रेशन हुआ है और जितने भी लोग उस ज़माने में रहते थे वो सब के सब चाहते थे मेजॉरिटी के हिस्सा भारत का हिस्सा बने। हाँ, एक फ्यूडल सरकार थी, वो ऑटोक्रेट थे, जो भी थे, मगर उसको अगर आप उसको इस्तेमाल करके नफ़रत पैदा करेंगे तो गलत है। और भाजपाई लोग कहाँ थे उस ज़माने में? कोई नहीं था। जो हैदराबाद में निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई लड़ भी रहे थे तो ये ना उसमें बीजेपी थी ना आरएस, कोई नहीं थे उसमें। सर, लेकिन इतने दिनों तक कहा यह जाता है, आरोप भी लगता रहा है बीजेपी की तरफ से आप पे और 8 साल, सुनिए, नहीं, वो सवाल गलत है। वो सवाल नहीं, सवाल समझ गया हूँ मैं। नहीं, देखिए, सवाल गलत है। 8 साल से आपकी सरकार थी, आप नरेंद्र मोदी का बर्थडे मना रहे थे, उस दिन आप लोग केक काट रहे थे। आप 8 साल में ख्याल नहीं आया क्योंकि अब आइंदा साल तेलंगाना में चुनाव है तो आप हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हो, उसको हिंदू मुस्लिम आप करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसको आप इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए। भाजपा मिलाने की बात क्यों नहीं करती भाई? मिलाने की बात करिए आप मिलाने की बात नहीं करते भाई। उसके उस जमाने में जो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, बोलिए उस पर आप, क्या था उस रिपोर्ट में? पंडित सुंदरलाल कोई मामूली आदमी नहीं था। उस रिपोर्ट देने के बाद पंडित सुंदरलाल को किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर बनने वाले थे, नहीं बनाया गया उनको। उनका इंस्टीट्यूट है पंडित सुंदरलाल का गाजियाबाद में, जाकर पूछिए उन लोगों से, रिपोर्ट है ही नहीं है वो। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? हम तो कह रहे हैं कि जोड़ने की बात करनी होनी चाहिए। अगर आप तोड़ने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो कल सर होम मिनिस्टर बना रही है, आप शहर हैदराबाद के सांसद हैं, तो नहीं, ना तो मुझे कोई उनके तरफ से ऑफिशियली कोई इनविटेशन मिला है और मिलता भी है तो मेरा कोई इरादा नहीं है। क्योंकि हमारा एक बेसिक इस पे डिफरेंस ये है कि मैं कह रहे हैं कि आप उसको इंटीग्रेशन के तौर पर मनाइए। उसमें एक तकलीफ क्या होने वाली है? आप मनाइए, इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए। बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि चलो नाम बदल के ही सही, ओवैसी साहब मना तो रहे हैं। इनको ये बताइए कि महाराष्ट्र में कब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं महाराष्ट्र में? कर्नाटका में कब से मना रहे हैं? जब से 48 के बाद कर्नाटका में मन रहा है क्या? जब से कर्नाटका बना, तारीख बोले। 8 साल की इनकी सरकार है। आप तेलंगाना में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप ही हरकत कर रहे हैं भाई। जो ट्राइब्स हैं जिसको बोया बोलते हैं, उनको क्यों नहीं शामिल किया आपने अपने शेड्यूल ट्राइब में? बताइए, ये सब चीज़ें हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और आप सिर्फ आकर तेलंगाना में एक तो अपने विधायक से वो गड़बड़ कराने की कोशिश किए, अब फिर ये कर रहे हैं। भाई, जोड़ने की बात करनी चाहिए आपको। और तारीख में आई हिस्ट्री ये बताती है कि बीजेपी आरएसएस कहीं पर नहीं थी, जब नहीं थे ये लोग। सर, एससीओ मीट चल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, चीन के भी प्रधानमंत्री वहाँ पे हैं, राष्ट्रपति। आप चीन का मसला उठाते रहे हैं कई बार। प्रधानमंत्री साथ में शी जिनपिंग पे फोटो ले रहे हैं यार। मेरे भाई, फोटो क्या ले रहे हैं? लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से आप हट गए हैं, वहां का काउंसलर कॉर्पोरेटर क्या कह रहा है? आप बफर जोन बना दिए उल्टा उसको। आप जमीन माने जहां हम पेट्रोलिंग करते, क्या पेट्रोलिंग कर रहे हैं? हम भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा, मगर आप ठहर कर फोटो ले रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। क्या स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ? नहीं हुआ स्टेटस को एंटी रेस्टोर। क्या ये बात सच नहीं है कि जहां पर सर्दी के मौसम में वहां के मुकामी लोग अपनी जानवर को ले जाकर ग्रेजिंग करते थे, 10 किलोमीटर तक चीन घुसा हुआ है? 6 गांव हम खो चुके हैं। डेमचाक में 8-8 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर चीन घुसा हुआ है। क्या कर रहे हैं वहां पे आप? ऑल वेदर एयरपोर्ट चीन बना चुका है वहां पर, रोड्स ऑल वेदर रोड्स बना चुका है। तो भारत के प्रधानमंत्री ठहर के फोटो ले रहे हैं।
वो भूल गए जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद मुंबई में आए थे तो कहा था बीजेपी ने कि बिरयानी खिलाएंगे, अब आप शी जिनपिंग के साथ फोटो ले रहे हैं। हमने 22 हमारे सिपाहियों को खो दिया। ये बताइए क्या ये तो गलत है ना। लद्दाख में क्या हो रहा है बताना चाहिए प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को। सर, बेगूसराय मसले पर कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग किए हैं बीजेपी की तरफ से, और सीएम ने उसका एक तर्क देते हुए कहा कि बेगूसराय में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ ना। 25 राउंड 26 राउंड फायरिंग हो रही है, और ये एक प्रदेश में इस तरह हो सकता है क्या कि कोई भी आकर गोली चला के मार दे? क्या कर रहा है प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है क्या? इनको तो उस वक्त उनको पकड़ना चाहिए था, रोकना चाहिए था। सो रहे हैं पूरे। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं आप? एक तरफ बेगूसराय में गोली चलती है, 26-27 राउंड लोग जख्मी हो जाते हैं, और जो जख्मी है उनका इलाज नहीं होता, और नीतीश कुमार बोलते हैं कि वो बैकवर्ड क्लास से थे। अरे भाई, गोली लग रही है, गोली पर क्या बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ होता है क्या? कौन कर रहा है? पकड़िए ना उनको, उस जहन को निकालिए, एक्सपोज करिए। और 8 साल के बच्चे को सिवान में आप 5 दिन अपनी मां से जुदा कर देते हैं। 8 साल के बच्चे को क्या है? कौन सा है प्रशासन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? सुशासन बाबू, क्या सुशासन बाबू? कोई सुशासन नहीं है पर सब ये चीज हरकतें हो रही है वहां पर। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि सुशासन बाबू जो जिनके साथ मिलकर सरकार बनाए, सुशासन बाबू के सुशासन में जंगल राज आ गया है फिर से? अरे वो भाई, आपके राज में ये क्यों हो रहा है कि 8 साल का बच्चा अपनी 5 दिन अपनी माँ से महरूम हो गया, जुदा हो गया? कैसे गोली चल रही है? और ये तो देखिए, ये तो बड़े बड़े वाकयात हैं जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इतने छोटे छोटे वाकयात हो रहे हैं, जो जब बड़ा होता है तभी तो नेशनल मीडिया रिपोर्ट। इतने छोटे वाकयात हर जगह से हो रहे हैं, हर जगह से हो रहे हैं। ये लोग तो सो रहे हैं, बस सत्ता में आ गए, बस मैं मुख्यमंत्री पद पे बैठा हूं, बस काफी है, बाकी देखा जाएगा। ये कैसे देखा जाएगा भाई? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली तो आप कह रहे हैं? नहीं, डायरेक्टली हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये उनके सरकार की नाकामी है। जंगल राज नहीं, ये जंगल राज हो ना हो, बट आपका तो राज है ना। आपके राज में कैसे एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ से महरूम जुदा हो जाता है? आपके राज में कैसा कोई गोलियां चलाता है? आपके राज में कैसे महिलाओं पे जुल्म हो रहा है? आपके राज में शराबबंदी है, मगर शराब के नाम पर रिश्वत भी हो रही है। आप ही के राज में आप ही का मंत्री कहता है कि मैं चोरों का सरदार हूं। आप ही का कृषि मंत्री कह रहा है कि मैं चोरों का सरदार हूं। अरे भाई, चोरों का सरदार मंत्री होता है क्या? ये सब हो रहा है ना, सब देख रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।